राधे राधे। आप सभी को हमारे चैनल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पंचम अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो उसे बतलाइए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु दोनों में कर्म योग साधना में सुगम होने के कारण अधिक श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न कोई आकांक्षा रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समान समझने योग्य है, क्योंकि राग और द्वेष आदि दुर्गुणों से रहित व्यक्ति आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास और कर्मयोग को अज्ञानी ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं। ज्ञानी तो दोनों को एक समान मानते हैं, क्योंकि किसी भी एक को पूर्णतया अपनाकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, वही कर्मयोगियों द्वारा भी। इसलिए यथार्थ में ये दोनों ही एक हैं। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात कर्मों में कर्ता होने की भावना का त्याग कठिन है, परंतु भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो इंद्रियों को जीत चुका है और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, भोजन करता है, गमन करता है, सोता है, जागता है, अर्थात सभी कार्य करता हुआ भी यह जानता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है। यह तो मात्र इंद्रियों ही अपना अपना कार्य कर रही हैं। ऐसा व्यक्ति सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। ऐसा मनुष्य जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममता रहित होकर और आसक्ति त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए सभी कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल को त्याग करके परम शांति और ईश्वर को प्राप्त करता है, जबकि कामना की प्रेरणा से काम करने वाला फल में आसक्त होकर बंधा रहता है। मन जिसके वश में है, ऐसा व्यक्ति सब कामनाओं को त्याग कर 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में रहते हुए भी उसकी आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहती है। परमेश्वर किसी के भी कर्म कर्तव्य और कर्म फल की रचना नहीं करता, वह तो केवल इनका प्रयोजक है। सर्वव्यापी होते हुए भी परमेश्वर किसी के भी पाप या पुण्य कर्मों को ग्रहण नहीं करता, परंतु अज्ञानवश व्यक्ति ऐसा समझते हैं। परंतु जिनका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा मिट गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनकी मन, बुद्धि और आत्मा द्वारा परमात्मा में अटल निष्ठा है, ऐसे ज्ञानी ही पाप से रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल सभी को एक भाव से देखते हैं। वे वास्तव में परम ज्ञानी हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। अतः उन्हें सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित मानो। जो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित दुख पाकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्त व्यक्ति परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित है, ऐक्य भाव से नित्य स्थित है।
विषयों में आसक्ति रहित साधक आत्मा में स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद प्राप्त करता रहता है और इस प्रकार वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित रहते हुए अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियों तथा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त करके ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं और संशय समाप्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित मन को जीतने वाले आत्मज्ञानी भी सब ओर से शांति और परमात्मा को प्राप्त होती हैं। बाहर के विषय भोगों को त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके इंद्रियों मन और बुद्धि को जीत कर अर्थात योग करते हुए परमात्मा का चिंतन करने वाला मननशील व्यक्ति इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है, अतः वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों को भोगने वाला, सभी लोगों का ईश्वर, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। पंचम अध्याय समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।